हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक सस्ती सी चीज़ जो मात्र 120-150 रुपए की मार्केट में मिलती है, किस तरह हमारे दांतों को आगे तक सुरक्षित रख सकती है और कैसे हमें महंगे-महंगे डेंटल ट्रीटमेंट से बचा सकती है। हेलो, आई एम डॉक्टर स्वाति। आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट इन लखनऊ। जब भी आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए, कोई भी दांत में दर्द है या किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो डेंटिस्ट आपके पूरी ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन करते हैं। आपको बताया जाता है कि आपके कौन कौन से दांतों में कैविटी लगी है। तब आपके डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं कि इन दांतों की कैविटी को फिलिंग करवा लीजिए, इसको रेस्टोरेशन करा लीजिए। जिस फिलिंग का खर्चा मात्र 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का आता है, जो अलग अलग क्लिनिक पे अलग अलग मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। तो जब आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप इसमें फिलिंग करा लीजिए, तो आप सोचते हैं कि हाँ, फिलिंग क्यों कराएं, हमारे दांत में तो कोई दिक्कत नहीं है, ना दर्द है ना परेशानी होती है, बस खाना ही फंसता है। तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर जाते हैं, आप नहीं कराते फिलिंग। वो धीरे धीरे करके वो जो कैविटी होती है, जो दांत गलता है, गलना शुरू हो जाता है, तो वो आगे आगे चल के नस तक पहुंच जाता है। जब आपके दर्द होना शुरू होता है, फिर आप डेंटिस्ट को विजिट करते हैं। तब आपका डेंटिस्ट आपको एडवाइस करते हैं कि अब आप इस दांत में आरसीटी करा लीजिए, जिसका खर्चा 3000 से शुरू होकर 7000 तक होता है। जब आरसीटी के अब खर्चे की बात सुनी जाती है, तो लोग सोचते हैं अभी तो टाइम है, अभी बाद में करा लेंगे, तो अभी आप डॉक्टर साहब अभी आप दवाई लिख के दे दीजिए। फिर डॉक्टर साहब आपको दवाई लिख के दे देते हैं, वो आप दवाई खाते हैं, आपको 2-3 दिन तक आराम मिल जाता है। फिर आगे चल के आपके दर्द फिर शुरू होता है, तो हम सोचते हैं कि ये हमारा पर्चे में दवाई लिखी है, यही हम मेडिकल से जाके लेके आ जाते हैं। तो वही आप दवाई मेडिकल से जाके ले आते हैं, आप फिर से खा लेते हैं, आप आरसीटी कराना भूल जाते हैं। फिर जब आरसीटी कराना भूल जाते हैं, तो वो दाँत और गलता रहता है और गलता रहता है, और गल के एक दिन क्या होता है, आप खाना खा रहे होते हैं और वो दाँत टूट जाता है। जब वो दाँत टूट जाता है, तो फिर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं कि हमारा तो दाँत खाते-खाते टूट गया, अब हम क्या करें? तो फिर आपको डेंटिस्ट एडवाइस करते हैं कि आप इस दाँत को निकलवा लीजिए, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इसको बचाने का कोई स्कोप नहीं है, तो आप इस दाँत को निकलवा लीजिए। जब आप इस दाँत को निकलवा लेते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर दाँतों से खाना खाते हैं, तो आपको खाना खाने में दिक्कत होती है, खाना चबाने में दिक्कत होती है। फिर आप सोचते हैं कि हम इस दाँत को रिप्लेस करवाएँ। जब आप रिप्लेस करवाने के लिए जाते हैं, तो एक डेंटिस्ट आपको सजेशंस देते हैं, खूब सारे ऑप्शंस देते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका आता है इम्प्लांट, जो कि सबसे सेफेस्ट है, सबसे आजकल लेटेस्ट मेथड है, जिसका खर्चा लगभग 25,000 से शुरू होकर 40,000 तक पहुंचता है। अगर आप इम्प्लांट भी नहीं लगवाते, तो दूसरा आपको ब्रिज का ऑप्शन दिया जाता है कि आप ब्रिज लगवा लीजिए, जिसका खर्चा भी लगभग 12,000 रुपये से शुरू होकर 20,000 तक पहुंच जाता है। वो भी अलग-अलग मटेरियल के हिसाब से, अलग-अलग कैप्स के हिसाब से और महँगा भी हो सकता है। तो जो काम आपका 1000-1200 रुपए की फिलिंग कर सकती थी, जिससे आपका दाँत नेचुरल की नेचुरल रहता और ज़िंदगी भर मुँह में बना रहता, अब वही खर्चा आपका बढ़ के 25-30 हज़ार का पहुँच जाता है अगर आप इम्प्लांट लगवाते हैं, और वो भी आर्टिफ़िशियल ही रहता है। तो अब क्या करें? कैसे हम सस्ते से सस्ती चीज़ के साथ दाँतों का इलाज कर सकते हैं, दाँतों में कैविटी रखने को रोक सकते हैं? सबसे पहला, ब्रशिंग। अब सब लोग यही कहते हैं कि हम ब्रश तो 2-2 बार करते ही हैं, फिर भी हमारे दाँत में कैविटी लग जाती है। लेकिन ब्रशिंग के साथ-साथ जो चीज़ सब लोग भूल जाते हैं, वो है डेंटल फ्लॉस। यस, डेंटल फ्लॉस, जो मात्र 120-150 रुपए का आता है। वही फ्लॉस जो जिन जगहों पे ब्रश नहीं पहुंच सकता, उन जगहों पे फ्लॉस ही काम करता है। फ्लॉस ही दांतों के बीच में जाके, जहाँ पे कैविटीज लगनी शुरू होती है, वहां से दांतों की सफाई करता है। यही डेंटल फ्लॉस वहाँ वहाँ से जाके सफाई करता है जहाँ पे ब्रश नहीं पहुँच पाता। तो मैक्सिमम कैविटीज़ तो डेंटल फ्लॉसिंग से ही कम हो जाती हैं। बाकी आपकी रेगुलर ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग दोनों ही मिला के आपकी कैविटीज़ की लगने की चांसेस को कम कर देते हैं। तो कैविटीज़ से बचने के लिए आप रेगुलर ब्रशिंग और रेगुलर फ्लॉसिंग करते रहिए। ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन फ्लॉसिंग नहीं करती, ये सबसे अंडररेटेड प्रोडक्ट है, बट यही आपके दांतों को आगे तक प्रोटेक्ट करता है कैविटीज से। तो इसलिए
रेगुलर फ्लॉसिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर फ्लॉसिंग एंड ब्रशिंग, ब्रशिंग भी नाइट टाइम ब्रशिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग ब्रशिंग। प्लस फ्लॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारा खाना पचता है वहाँ वहाँ ब्रश नहीं पहुँच सकता, वहाँ से आपका खाना सिर्फ और सिर्फ फ्लॉस ही निकाल सकता है। तो यही एक तरीका है कि आप अपने दांतों को आगे तक सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और आप इसी तरीके की छोटी छोटी डेंटल टिप्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।